चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। सबसे पुराना सबसे क्या है इसमें ये आता है कि ज्योडेटिक मतलब क्या था, अर्थ सरफेस को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ज्योडेटिक बोलते हैं, ठीक है। अर्थ सरफेस का यूज करते हैं उसको ज्योडेटिक बोलते हैं। डायगोनल मतलब क्या 3D स्केल होता है। वर्नियर अर्थ सरफेस को यूज करते हैं ज्योडेटिक होता है। डायगोनल मतलब 3D स्केल होता है। वर्नियर का लिस्ट काउंट करता है S/N होता है, ठीक है। स्केल अपॉन एन होता है, ठीक है, इतना याद है, ठीक है। अब दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट वर्नियर और रेट्रोग्रेड। डायरेक्ट मतलब क्या है, डायरेक्ट मतलब सेम डायरेक्शन और n-1। डायरेक्ट मतलब सेम डायरेक्शन और n-1 में यूज करता है, ठीक है। रेट्रोग्रेड मतलब क्या n+1 और अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्ट मतलब क्या n-1 और सेम डायरेक्शन। रेट्रोग्रेड में अपोजिट डायरेक्शन और वो डायरेक्शन, ठीक है। बाकी वो सही, ठीक है। इसमें कुछ खास है ही नहीं। अब एमपीवी का फॉर्मूला देख लो, एमपीवी से कुछ काम का नहीं, एमपीवी देख लो। ऐसे ऐसा होता है कि 2/3 0.6745 यूज करता है। 2/3 पर 0.67 रूट अंडर हाफ भी स्क्वायर n-1 हाफ भी स्क्वायर अपन n-1 ये करता है, ठीक है। और ई एम क्या होता है, ES अपन रूट अंडर एन, ई स्क्वायर रूट अंडर एन, ठीक है। लीनियर मैनेजमेंट ये समझ में आ गया। अब लीनियर मैनेजमेंट इसमें कुछ खास है नहीं, ये कुछ खास है नहीं। लीनियर मैनेजमेंट इतना है कि स्टैक करेक्शन, इस मतलब सब्ट्रैक्टिंग था, मतलब क्या है कि सैप करे पुल फॉर्म का पता ही PL/A होता है, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं, यहाँ देखो इस वाले निगेटिव मतलब सैक करेक्शन और स्लोप करेक्शन दोनों निगेटिव हो, सैक करेक्शन और स्लोप करेक्शन दोनों निगेटिव होगा। और ये सैक करेक्शन का फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका ऐसे याद सकता है कि L/24 और ब्रैकेट में W/P का होल स्क्वायर। फिर सुनो L/24 W/P का होल स्क्वायर, ठीक है। करेक्शन इज विजिबल सो टारगेट ऑन डेट, ठीक है। अच्छा ये याद हो, ये जो है ना इसमें ये चीज़ हम करेक्शन को करेक्शन आंखों से दिख सकता है, इसलिए करेक्शन पर फोकस करो, अब ईडर पर नहीं, ठीक है। करेक्शन पे फोकस करो, ठीक है। लेंथ ऑफ ऑफसेट, लेंथ ऑफ बस ये याद रखो 1/sin ब्रैकेट में S/40 का होल स्क्वायर प्लस माइनस x स्क्वायर। L/sin ब्रैकेट में ये याद रखना, ठीक है। अब ये कहा दोनों के लिए, लेंथ और स्लोप दोनों के लिए, ठीक है। अब ये देखना कि ईडर और ट्राई के 0.025 होना चाहिए, ठीक है। ये चाहे तो तुम इसको रख सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो, आगे इसमें कुछ खास है नहीं, ये सेक्शन में कुछ काम का नहीं। बियरिंग, चलो ठीक है, ये काम का है। बियरिंग होता है, एंगल होता है, मेरिडियन मतलब लाइन। बियरिंग मतलब एंगल, मेरिडियन मतलब लाइन, डिक्लिनेशन मतलब ईस्ट पॉजिटिव। फिर सुनो, बियरिंग मतलब एंगल हो गया, बियरिंग मतलब हो गया, बियरिंग मतलब एंगल, मेरिडियन मतलब लाइन, डिक्लिनेशन मतलब ईस्ट पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ईस्ट पॉजिटिव, ठीक है। अब डिप मतलब क्या था, वर्टिकल एंगल होता है। डिप मतलब वर्टिकल एंगल, एजीमुथ मतलब हॉरिजॉन्टल है। फिर सुनो, डिप मतलब वर्टिकल एंगल, एजीमुथ मतलब डिप मतलब वर्टिकल एंगल, एजीमुथ मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है। क्यूबी क्या होता है, ये इसमें डब्ल्यूबीसी सब टोटल से लेते हैं, ठीक है। क्यूबी का होता है बिटवीन 0 से 90 इसका वैल्यू होता है और हमेशा वर्टिकल लाइन, यानी कि वर्टिकल लाइन का होता है नॉर्थ और साउथ सिलेक्शन में, ठीक है, ठीक है। WCB सिर्फ नॉर्थ के बेसिस पर और ये कहता है नॉर्थ और साउथ दोनों के बेसिस पे करता है, ठीक है। अब लोकल अट्रैक्शन कहता है मैग्नेटिक को बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन, मैग्नेटिक को बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। फॉर बेडिंग माइनस बैक बेडिंग होता है 180 होता है, 180 प्लस माइनस, ठीक है, याद रखना, ठीक है, तो बताएं याद है, ठीक है। अब लैटिट्यूड और डिपार्चर ये इंपॉर्टेंट है। लैटिट्यूड और डिपार्चर मतलब क्या होता है तुमको, लैटिट्यूड मतलब हो गया तुमको, हाँ, लैटिट्यूड वर्सेस डिपार्चर की बात अगर आ रही है तो अच्छा, एक्सिस बियरिंग इज नॉट चेंज, एक्सिस मतलब बैक, ठीक है, ये भी ठीक है। चलो, लैटिट्यूड वर्सेस डिपार्चर, लैटिट्यूड मतलब डिपार्चर होता है, लैटिट्यूड मतलब तो वर्टिकल के रिस्पॉन्डिंग, डिपार्चर मतलब हॉरिजॉन्टल। लैटिट्यूड मतलब वर्टिकल का रिस्पॉन्डिंग, डिपार्चर मतलब, ठीक है। जो एटीट्यूड एटलस में जो हम पढ़ते हैं उसका उल्टा, अल्टलस में होता है, लैटिट्यूड मतलब इक्वाटर वाला होता है और लैंग्वेज मतलब होता है, इसमें लैटिट्यूड मतलब वर्टिकल, डिपार्चर मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। लैटिट्यूड मतलब समझ गए, लैटिट्यूड डिपार्चर समझ गए, एल कॉस एल सेंटीग्रेड देख लो, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं। अब ये इसमें याद है कि क्लोजिंग एरर होता है ना, क्लोजिंग एरर ये डेल्टा, ये वर्टिकल्स होता है, वर्टिकल्स इसलिए tan इनवर्स सिग्मा d/L होता है, सिग्मा d/L होता है, ठीक है। सम ऑफ एंगल देख लो इसमें, ये समझ में आ गया। अब सम ऑफ एंगल ये देखो, इसमें ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद कि एक्सटर्नल एंगल का 2π/n होता है। एक्सटर्नल एंगल होता है 360 डिग्री बाई एन, ठीक है। वहीं से ट्रेंगल का देख लो 360/n होता है, बाकी सम ऑफ एंगल यहाँ से आ जाए, ठीक है। बैलेंसिंग, अब बाउंड्रीज मतलब क्या, इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। और ट्रांजिट मतलब क्या कि एंगल को ज़्यादा प्रेसाइज देते हैं, एंगल को ज़्यादा प्रेसाइज, और नीचे ये देखो इसमें समीशन था, इसमें LT है, ठीक है। एंगल को ज़्यादा प्रेसाइज देते हैं और ट्रांसवर्स डेटा को यूज़ करते हैं, समीशन का यूज़ नहीं करते, ट्रांसवर्स डेटा का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एक्सिस मतलब कहते हैं बियरिंग इज नॉट चेंज, एक्सिस डेटा मतलब बियरिंग इज नॉट चेंज, ठीक है। अब डिफिनीशन, अब ये देखो लेबलिंग में इतना याद रखना, समझ में आ गया ये चीज़, ठीक है। अब लेबलिंग में इतना कि RL क्या था, RL होता है रिलेटिव लेंथ को हम लेबलिंग बोलते हैं। RL मतलब रिलेटिव लेंथ, BS मतलब फर्स्ट रीडिंग, FS मतलब लास्ट रीडिंग, BS मतलब फर्स्ट रीडिंग, FS मतलब लास्ट रीडिंग, ठीक है। अब H जो होता है, H वो होता है पॉजिटिव होता है, H मतलब पॉजिटिव वाला होगा, ये देख लो कहाँ है, हाँ, H मतलब बीच में पॉजिटिव होगा और वो मतलब एरर मतलब निगेटिव है, ठीक है। अब कंबाइंड एरर यहाँ होता है, कंबाइंड एरर क्या होता है, 0.0673 d² वो निगेटिव होगा, कंबाइंड निगेटिव है, रिफ्रैक्टिव होगा 0.0112, ठीक है। कंबाइंड मतलब 0.0673 d² निगेटिव होगा, रिफ्रैक्टिव मतलब 0.0112 मतलब पॉजिटिव आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये सब हो गया, ठीक है। अब सेंसिटिविटी मतलब क्या, एंगुलर वैल्यू ऑफ वन डायरेक्शन, ठीक है। सेंसिटिविटी कहता है एंगुलर वैल्यू ऑफ वन डिवीजन के लिए, एंगुलर वैल्यू ऑफ वन डिवीजन के होता है FM वाले चीज़, यानी कि ST एंड विस्कोसिटी इनवर्सली होता है, बाकी डायरेक्टली होता है, ठीक है। सुनो, FM वाली चीज़ की इनवर्सली होगा, बाकी डायरेक्शनल होगा, ठीक है। फॉर्मूला कहता है S इक्वल टू N अपॉन सन डे याद है, ठीक है। अल्फा इक्वल S अपॉन ND,
ठीक है। जैसे अपन इंडिया फिर संडे बोल दो, ठीक है। अब इसको फिर ये रेडियन में अगर तो डिग्री में चेंज करते ये सब चीज़ आ जाएगी, ठीक है, सेकंड वाला, ठीक है। अल्फा का था संडे, फिर से एंगुलर वैल्यू ऑफ वन डिवीजन होता है एफ एम की सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी वाली चीज़ क्या होता है, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है, ठीक है। अब कंटूर, कंटूर मतलब क्या है, इक्वल एलिवेशन पॉइंट होता है, और कंटूर मतलब क्या, इक्वल एलिवेशन पॉइंट होता है, और काउंटर इंटरवल मतलब क्या, वर्टिकल डिस्टेंस को बोलते हैं काउंटर इंटरवल, काउंटर इंटरवल होता है वर्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं। क्या तो देख सकता है कंटूर इंटरवल 25 अपन ये कुछ काम का है नहीं, ठीक है। अभी देखो एरिया मीटर क्या होता है, सबसे पहले एरिया मीटर का होता है सबसे मीन है वो मिड ऑर्डिनेट, मिड ऑर्डिनेट देखो मिड ऑर्डिनेट क्या है, सबको रेक्टेंगल मान लो, बीच वाला ले लो, सबको रेक्टेंगल मान लो, बीच वाला ले लो, डी इंटू ओ वन, जैसे ये और ये तो इसका बीच वाला ये, ठीक है। डी इंटू ओ वन, फिर डी इंटू दिस, फिर डी, ये हो गया मिड ऑर्डिनेट, ठीक है। मिड ऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। मिड ऑर्डिनेट मतलब सिंगल ऑर्डिनेट, सबको रेक्टेंगल मान के, ठीक है। एवरेज ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है कि सबको इक्वल मान लो, सबको इक्वल मान लो, हाँ सबको इक्वल मान लो। एवरेज ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, एवरेज ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है कि इसको इक्वल मान लो, जैसे तूने एवरेज भी ले सबको इक्वल मान दो, सबका एवरेज क्या हो जाएगा एच वन प्लस एच टू, सबका एवरेज ये ले लिया बाई एन, और एन माइनस वन डी से ये कर दो, ठीक है, एन माइनस टी है, ठीक है। ट्रापेजोइडल, ट्रापेजोइडल में कहता है बीड ऑर्डिनेट को लो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, हमने क्या किया, एवरेज ये बेसिक ये होता है डी इंटू ओ वन, मतलब क्या कि सबको रेक्टेंगल मान के कर लो, ठीक है। एवरेज ऑर्डिनेट मतलब क्या, सबका एवरेज लो, सब मिड मतलब एवरेज ऑर्डिनेट ले लो, एवरेज ऑर्डिनेट ये आ गया, अब इसको फिर डी से मल्टीप्लाई कर दो, डी कितने आ आएंगे, एन माइनस वन टाइम आएंगे, ठीक है, ये बस याद रखो, ठीक है। ट्रापेजोइडल, ट्रापेजोइडल में क्या होता है, ट्रापेजोइडल का मिड ऑर्डिनेट, ट्रापेजोइडल का मिड ऑर्डिनेट की ही तरह है, बस ए वन को इसको रिप्लेस कर दो, ये तो ये आ गया, ठीक है। ट्रापेजोइडल मतलब मीन का मिड ऑर्डिनेट है, समझ में आएगा। सिम्पसन, सिम्पसन में कितना आता है 142 याद है, सिम्पसन मतलब 142, ठीक है, 142 याद है, ठीक है। डी बाई थ्री होगा, डी बाई थ्री इतना याद रखना, ठीक है, इसमें कुछ खास काम का है नहीं, ठीक है। सिम्पसन में ये हो गया, ठीक है। अब चाहे तो एरिया ये भी मल्टीप्लाई करो, इसमें कुछ खास है, वॉल्यूम ये हो गया, और सिम्पसन डी बाई थ्री होगा 142, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब टेक्योमेट्री, टेक्योमेट्री में बस इतना याद रखना है तेरे को, टेक्योमेट्री, टेक्योमेट्री तुमको क्या है, टेक्योमेट्री मतलब क्या है, तुमको डी इजकल टू केएस प्लस सी, ठीक है, डी इजकल टू केएस प्लस सी, इसको ऐसे भी याद मत रखो, इसको ऐसे याद है डी इजकल टू केएस कॉस थीटा प्लस सी, डी इजकल टू केएस प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इधर क्या है, डी अपॉन कॉस थीटा, डी अपॉन कॉस थीटा टू केएस कॉस थीटा प्लस सी, और वी अपॉन साइन थीटा इजकल टू हो गया, ठीक है, मतलब डी में कॉस थीटा, जिससे होता है लैटिट्यूड पार, डी अपॉन कॉस थीटा यहाँ, और इसमें ये हो गया, ठीक है, डी अपॉन कॉस थीटा यहाँ, और डी अपॉन वी अपॉन साइन थीटा, ठीक है, याद रखें, ठीक है। फॉर्मूला का तो केस कॉस थीटा प्लस सी होता है, और ये हो गया, ठीक है। डी हॉरिजॉन्टल होता है, बी वर्टिकल हो गया, ठीक है। अब कर्व, कर्व देख लो, इसमें कुछ खास है भी नहीं, ये सब नहीं काम का। कर्व देख लो, कर्व ये है कि मिड, ये हो गया मिड ऑर्डिनेट क्या होगा, एम इक्वल टू आर वन माइनस कॉस अल्फा बाई टू, टेंजेंट, टेंजेंट मतलब आर टेन थीटा बाई टू, लेंथ ऑफ कॉर्ड 2 आर साइन अल्फा बाई टू, ठीक है। मिड ऑर्डिनेट एम इक्वल टू आर वन माइनस कॉस अल्फा बाई टू, टेंजेंट मतलब आर टेन, और ये हो गया, ठीक है। अब ये देखो साउंडिंग, साउंडिंग मतलब क्या है, साउंडिंग मतलब डेप्थ बिलो वाटर सरफेस, साउंडिंग मतलब क्या है, डेप्थ बिलो वाटर सरफेस को बोलता है साउंडिंग बोलते हैं, ठीक है। फैथोमीटर मतलब कंटिन्यूअस, साउंडिंग मतलब डेप्थ बिलो वाटर सरफेस, फैथोमीटर मतलब कंटिन्यूअस, जिसका टू मच डेप्थ हो, कंटिन्यूअस जब टू मच डेप्थ हो, टू मच डेप्थ ऑफ साउंडिंग, साउंडिंग का डेप्थ ज़्यादा हो तो उसको हम ये फैथोमीटर यूज करते हैं, जब कंटिन्यूअस और साउंडिंग का डेप्थ ज़्यादा हो, ठीक है, डेप्थ और ज़्यादा हो, ठीक है। अब टाइट्स, अब इसमें कुछ खास है नहीं, ये हो गया। अब ट्रैंगुलेशन, ट्रैंगुलेशन इधर आ जाएगा, इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें नहीं कुछ खास। ट्रैंगुलेशन होता क्या है इसमें, ये टाइट्स भी कुछ काम का नहीं है, ट्रैंगुलेशन पे सीधे जाओ। ट्रैंगुलेशन मतलब क्या है, ट्रैंगुलेशन में दो चीज़ बस याद रखना है, ट्रैंगुलेशन में दो चीज़ याद रखना है अपने को, वेल कंडीशन ट्रैंगल, वेल कंडीशन ट्रैंगल का कंडीशन होता है अल्फा एंगल सम ऑफ ट्रैंगल, मतलब अल्फा एंगल बी ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये 180 से 540, 2 पाई से 6 पाई होना चाहिए, ठीक है, 954, ठीक है। एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 से 540 होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी कितना 180 से 540, और इंडिविजुअल 30 से 120, इंडिविजुअल एंगल 30 से 120 के बीच में, और सम कितना 180 से 540। फिर सुनो, एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 से 540 में, तो इंडिविजुअल 30 से लेकर 120 डिग्री तक होना चाहिए, ठीक है। अब इंटरविजुअलिटी एल्टीट्यूड, इंटरविजुअलिटी एल्टीट्यूड क्या होता है तुमको, डी स्क्वायर बाई 2 आर इक्वल टू 1 माइनस 2 एम, डी स्क्वायर बाई 2 आर इक्वल टू 1 माइनस 2 एम, ठीक है। डी स्क्वायर बाई 2 आर इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 एम, ये देखना तो देख, इंटरविजुअलिटी में देखिए कितना हाइट होना चाहिए दो के बीच में, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब फील्ड एस्ट्रोनॉमी, इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें कुछ खास नहीं है। फील्ड एस्ट्रोनॉमी इसमें देना कि इसमें ये सब कुछ काम का नहीं, ये सब कर चुके डिस्कस, 3.0 कंबाइन कर तो 0.06728 ये काम का है, ठीक है। अब ये देखो फील्ड एस्ट्रोनॉमी ये होता है तुमको, लैटिट्यूड इक्वेटर की तरह होता है, लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड मतलब प्राइम मीटर, लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड मतलब प्राइम मीटर। बस ये याद रखना कि नॉटिकल माइल होता है 1.852 होता है, ठीक है, नॉटिकल माइल 1.852 होता है, नॉटिकल माइन 1.852 होता है, नॉटिकल माइन 1.852 होता है। अब इसमें कुछ खास है नहीं, नॉटिकल माइन 24 आवर्स इक्वल टू 360 डिग्री, 24 आवर्स इक्वल टू 360 डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, ठीक है। नॉटिकल माइन क्या होता है, 1 नॉटिकल माइन इक्वल टू 1.852 किलोमीटर होता है, ठीक है। साइड रेल क्या था, इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट, साइड रेल क्या था, इंटरवल बिटवीन टू, साइड रेल क्या था, इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स, ठीक है। नॉटिकल माइन समझ 1.852 हो गया, ठीक है।
साइड रील मतलब क्या तुमको वहाँ इसमें कुछ आएगा नहीं, आएगा आ गएगा। हाँ, साइड रियल क्या था तुमको, इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव अपर पॉइंट, इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट, ठीक है। आईएसटी क्या था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इतना है कि 82 डिग्री 30 मिनट्स, 82 डिग्री 30 मिनट्स और 5 डिग्री 5.5 घंटा, 82 डिग्री 30 मिनट्स, 82 डिग्री 30 मिनट्स और 5.5 घंटा, ठीक है। अब स्केल देखो, स्केल में क्या आता है, स्केल एफ इजकल टू एच माइनस छोटा है, एफ इजकल टू एफ अपॉन एच अपॉन छोटा एच, ठीक है। अब ये एक्स ए अपॉन ये हो गया, ठीक है। रिलीफ डिस्प्लेस एफ इजकल टू जीरो हो तो डाटा में स्केल होता है, एफ इजकल टू जीरो तो फिर डाटा में स्केल हो गया, ठीक है। एफ इजकल टू जीरो तो डाटा में स्केल हो गया, ठीक है। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तुमको, ये कुछ खास है नहीं, ये देख लो, स्पेल का फॉर्मूला एफ एच में से और इसका छोटा एच, ठीक है। अब इसमें रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आता है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आर इंटू छोटा एच अपॉन कैपिटल एच, तो फिर स्केल आर इंटू छोटा एच अपॉन कैपिटल एच, आर इंटू छोटा एच इंटू अपॉन कैपिटल एच इंटू स्केल हो गया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डिफिनीशन चाहो तो देख लो, इसमें कुछ खास है नहीं। इंपॉर्टेंट डिफिनीशन में ये देख लो कि तुमको फ्लाइंग हाइट क्या होता है, फ्लाइंग हाइट कहाँ गया, अच्छा जब भी है, हाँ। फ्लाइंग हाइट क्या था, फ्लाइंग हाइट होता है जो अबव सी लेवल को फ्लाइंग हाइट बोलते हैं, अबव सी लेवल को फ्लाइंग हाइट बोलते हैं। नादिर पॉइंट को प्लम लाइन इंटरसेक्ट करता है, जहाँ नादिर प्लम लाइन इंटरसेक्ट करे फोटोग्राफी को उसको बोलते हैं। एजिमुथ होता है क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल एंगल अबाउट ग्राउंड लेवल पर। फिर सुनो, फ्लाइंग हाइट क्या था, जो कि सी लेवल से ऊपर हो। नादिर पॉइंट वो होता है जो प्लम लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करे फोटोग्राफ को। एजिमुथ क्या था, क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल एंगल अबाउट ग्राउंड लेवल पर, ठीक है। क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल एंगल जो कि नादिर पॉइंट का अबाउट, उसको हम एजिमुथ में, मतलब एजिमुथ होता है क्या, हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, बस डीप वर्टिकल एंगल होता है, एजिमुथ क्या होता है हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, ठीक है। नादिर पॉइंट का होता है जहाँ प्लम लाइन इंटरसेक्ट करो फोटोग्राफ को।